प्रभु का धन्यवाद हो। एक सप्ताह भर हमें और आपको सबको संभाले रखा, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हम वचन मनन करने में जाएंगे। प्रभु पवित्र शास्त्र कहता है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में हम कहाँ पे भी देखते हैं तो लहू मांगता है। लहू के बिना हमारा छुटकारा नहीं है, लहू के बिना हमारा चंगाई नहीं है, लहू के बिना हमारा पाप क्षमा नहीं होता है। यहाँ पे पवित्र शास्त्र कहता है। तो हम देखेंगे इब्रानियों 9 का 25 से, इब्रानियों 9 का 25 से 28। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीहा भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। एक बार वो मरा और दूसरी बार हमारे उद्धार के लिए वो हमें दिखाई देगा। पवित्र वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहता है कि प्रभु पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो वहाँ पे भी क्या होता है, परमेश्वर के बिगर लहू का हमको क्षमा ही नहीं है। हम बिगर लहू बहाए हमको माफी मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे उत्पत्ति 3 के 3 अध्याय में हम जब देखते हैं तो जब आदम और हवा फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने पाप में गिर गए, तो उनको लग गया कि हमारे ऊपर वस्त्र नहीं है। तो परमेश्वर उनको जब वाटिका में से निकाला तो उनको वहाँ पे एक निष्कलंक निर्दोष एक पशु को वध करके परमेश्वर ने उसका खाल निकाल के आदम और हवा को पहनाया करके हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर दयालु था, पहला प्रथम उनको एक निष्पाप निष्कलंक पशु का वध हुआ। वहां पे आदम का वाटिका में उस धरती के पर पहला बलि हो गया, पहले धरती पे लहू गिर गया, क्योंकि मनुष्य का पहला पाप वही था। दूसरी उसी तरह हम देखते हैं हवेल और कैन के बारे में। कैन और हवेल जब भेंट लेके गए तो कैन का फल पूर्ण का भेंट कैन लेके गया, और हवेल एक मेमने का बलि दिया, तो हवेल का भेंट ग्रहण किया और कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया। और वहां पे कैन के ऊपर एक जलसी उत्पन्न हो गई। हवेल का वहां पे क्या किया, हत्या किया। ये पृथ्वी के ऊपर पहली हत्या थी। तो उसका हवेल का लहू भूमि के ऊपर पुकार के कह रही थी, मेरे को न्याय दो। ये पहली हत्या आज तक वो चलते आ रहा है। भाई भाई में आज तक बैर देके जाते हैं, मनुष्य में आपस में लड़ते रहते। हम उसी तरह देखेंगे निर्गमन में हम जाएंगे तो यहूदी लोग मिस्र देश में 400 साल से गुलामी में पड़े हुए थे।
यहूदी लोग 400 साल से कहाँ पे थे? मिस्र देश में गुलामी में थे। उनको गुलामी में से छुड़ाने के लिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि ते इस्राएली लोगों को तो आज संदेश दे कि उनको बता कि हर एक जन एक निष्पाप निष्कलंक एक मेमने को वहाँ पे बलि करे, और रात के समय मैं निकलूंगा, उस टाइम पे ऊपर दरवाजे के ऊपर चौखट को और दोनों तख्तों को लहू लगाना, ऊपर चौखट को लहू लगाना और दोनों तख्तों को लहू लगाना। तो उस लहू को देख के मैं उस घर को छोड़ के मैं आगे निकल जाऊंगा। परमेश्वर मूसा को यह आज्ञा दिया, जिस जिस घर पे जिस जिस चौखट पे लहू दिखेगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा, और जिस घर के ऊपर वो लहू का निशान नहीं रहेगा उसमें हर घर में जितने भी पहलौठे है या जानवर का हो मनुष्य का हो वो उनको मारेगा। तो इस्राएली लोगों क्या किए, उन्होंने एक निर्दोष पशु का वध करके अपने चौखट के ऊपर और दोनों तख्तों के ऊपर लहू लगाया। चौखट को लहू लगाना और दोनों तख्तों को लहू लगाना, ये वो पहली बार क्रूस को दर्शाता है। चौखट को लहू लगाया और ये तख्ते को और ये तख्ते को लहू लगाया, यानी कि क्रूस का निशानी को दर्शाता है। हम देखेंगे तो वो प्रभु यीशु को लहू क्रूस पे चढ़ना और बहुत आगे था, लेकिन निर्गमन में वहाँ पे बता रहा है, क्रूस का निशान बता रहा है, चौखट को लहू लगाने को बता रहा है परमेश्वर, और दोनों तख्तों को लहू लगाने को बोल रहा है। इसी तरह हम अगर आगे देखते हैं मत्ती का किताब में, मत्ती का किताब 26वां अध्याय मत्ती का किताब 26वां अध्याय में हम देखते हैं मत्ती का किताब 26वां अध्याय 28वां वचन। 28वां वचन में कह रहा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, मतलब प्रभु यीशु आने से पहला, प्रभु आया अभी तक हमारा बिगर लहू का कोई क्षमा ही नहीं हुआ है। हम जब भी हम उस क्रूस के पास जो जाएगा नहीं, उस क्रूस के पास जब हम जाएंगे तो क्या होएगा, हमारे ऊपर वो लहू आएगा और हमारे जितने भी पाप है वो क्षमा किए जाएंगे। वो जितने भी हमारे ऊपर पाप है, हम जमाने से, हम जो पैदा हुए जभी से हम जो पाप करते आ रहे हैं, वो हमारे पाप सब क्षमा होंगे। अगर हम उस क्रूस के पास नहीं जाते हैं, प्रभु यीशु के पास हम नहीं जाते हैं, हम अपने आप को उसके पास जाके हमारे गुनाहों के लिए हम उसके पास घुटने टेक के हम क्षमा नहीं मांगते, हमारे पाप धोए नहीं जाएंगे। इसी तरह हम इब्रानियों 10 देखेंगे और 19 देखेंगे। इब्रानियों 10:10, उस इच्छा से हम मसीहा के देह एक ही बार बलिदान चढ़ाया जाने के द्वारा पवित्र किए गए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र
किए गए। हम जब उसके क्रूस के पास गए तो उसके बलिदान से हम क्या किए, पवित्र किए गए। इसी तरह हम 19 में देखेंगे, 19 इब्रानियों 10 का 19 में, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाय हो गया, मतलब प्रभु यीशु के पास गए तो हमें प्रभु ने क्षमा किया और उसके द्वारा ही हमारा हिवा हो गया। कि यहाँ पे वही कह रहा है, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया, मतलब पवित्र उसके लहू जब हमारे ऊपर आया तब हम पवित्र स्थान में हम प्रवेश करने के लायक हो गए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यही कहता है कि प्रभु यीशु कैसा है, परमेश्वर और हमारे बीच में बिचौलिया है। हमारे पापों को वो जब भी वो परमेश्वर के सामने, शैतान क्या करता है, शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है, भाई राज है ना, इतना पाप किया, ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वैसा करता है करके जब भी वो शैतान परमेश्वर के सामने मेरे ऊपर दोष लगाता है तो प्रभु यीशु जो दाहिने ओर बैठा है वो बोलता है, राज के लिए मैंने अपना लहू बहाया है और मेरा लहू के द्वारा उसको मैं शुद्ध किया है। तभी शैतान क्या करता है, पीछे हट जाता है। प्रभु का उस परमेश्वर के वचन के अनुसार उस क्रूस के ऊपर, जब भी क्रूस के सामने हम जब भी जाएंगे, हमारा क्या होता है, हम पाप से क्षमा पाते हैं। उत्पत्ति हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पाप कैसे क्षमा होते हैं। हम क्रूस के ऊपर, क्रूस के पास जाते हैं तो क्रूस के पास हम जब जाते हैं क्रूस के पास जब हम जाते हैं तो पहला तो हमें क्या मिलता है, क्षमा मिलता है। उसका लहू हमारे ऊपर गिरता है तो उस हमारा क्या होता है, हमारे जितने भी पाप है वो धो जाते हैं और हमें क्या होता है, क्षमा मिलता है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें छुटकारा मिलता है। हमारा क्या होता है, हमारा उसके लहू हमारे ऊपर आने के द्वारा हमारा क्या होता है, छुटकारा होता है। फिर तीसरी बात यह है कि हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। हमारा उसके क्रूस के पास जाने की वजह से, हमारे ऊपर उसके लहू आने की वजह से हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। और हमारे चौथी बात यह है कि हमारे अंदर क्या आती है, शांति आती है। हमारा जीवन एकदम शांतिमय होता है। हम जब क्रूस के पास नहीं जाते हैं, हम पाप में रहते हैं तो हमारे अंदर कभी शांति नहीं रहती। हमारे पास कितना भी धन रहे, दौलत रहे, हमारे पास हर चीज रहे तो भी हमारे अंदर शांति नहीं रहती है। जब परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं, उस क्रूस को हम अपने ऊपर उठाते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, शांति आती है। चौथी बात। और छठवीं बात, हम क्या होते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं। हम उस क्रूस के पास जाते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। धर्मी कब ठहरते हैं, हम एकदम पाप रहित होते हैं। हमारे अंदर के सब पाप निकल जाते हैं, हमारे अंदर के सब लोभ निकल जाते हैं, तभी हम क्या होते हैं, एक धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने कब जाते हैं, हम जब धर्मी रहते हैं। छठवीं बार हम देखेंगे, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम जाने को हमें अवसर मिलता है। हम परमेश्वर के लहू में धुए जाते हैं तो परमेश्वर के राज्य में हमें छठवीं बार हमें प्रवेश मिलता है। छठवीं बार परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग में हमें क्या मिलता है, प्रवेश मिलता है। उस लहू
प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर आने से, क्रूस के उस पार जाने से हमारे ऊपर हमें प्रवेश मिलता है स्वर्ग में। और जब धर्मी होते तभी हमें प्रवेश मिलता है। और हमारा सातवीं बात यह है कि परमेश्वर के सामने जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा जब न्याय होता है, हमारा क्या होता है? न्याय होता है। न्याय होता है तो शैतान हमारे ऊपर, जैसा सांसारिक जीवन में कोर्ट के ऊपर जज के सामने जैसा एक वकील हमारे ऊपर आरोप लगाता है, हमारे तरफ से जो वकील रहता है वो हमारे को निर्दोष दिखाने को देखता है। उसी तरह शैतान हमारे तरफ से हमारे ऊपर दोष लगाता है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे तरफ से वकील होके वो केस लड़ता है परमेश्वर के सामने। पिता परमेश्वर के सामने कहता है, पिता परमेश्वर, ब्रदर राज के लिए मैं अपना लहू दे के मैं उसको मोल लिया है, इसको तुम इसका पर न्याय करके आप उसको नरक के इधर नहीं भेज सकते। तो वहां पे शैतान हार जाता है और हमारा न्याय हो जाता है और हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी महिमा करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए अवश्य है कि परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर लेना। प्रभु यीशु का लहू जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक हम स्वर्ग में हमारा प्रवेश नहीं होता है, हमारे अंदर शांति नहीं आती, हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारे पाप क्षमा नहीं होते, हम धर्मी नहीं ठहरते, हमारा न्याय नहीं होता है। इसलिए पहले उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ेंगे तो वहां पे बिगर लहू का कोई भी क्षमा नहीं हुआ। पहले के लोगों में, यहूदी लोगों में याजक क्या करता था? वो साल भर पाप करते थे, एक पशु लेके जाते थे, उस पशु का बलि करके वो उनके ऊपर छिड़का जाता था और उस वाचा के संदूक पे, वेदी पे छिड़काया जाता था। वो लहू उस सामने वाले के ऊपर छिड़काया जाता था, उसके बाद वो पाप मुक्त होते थे। ये बार बार ऐसा करने की वजह से प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने एक ही बार अपने पुत्र को भेज के हमारे सबके मुंह बदले में अपना पुत्र का लहू बहा के हमें मोल लिया है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। इस वचन को जो जो सुन रहे उनको परमेश्वर आपको पवित्र हाथ आपके सर पे रखेगा और आशीष देगा। आपके घर में शांति, समाधान और आते रहेगा। आपके घर में उद्धार आएगा, आप धर्मी ठहरेंगे, आपका न्याय परमेश्वर सच्चाई से न्याय करेगा, आप क्षमा किए जाओगे, आपका हर गुनाह माफ किया जाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन का द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। आमीन।